जिंदगी में अब आपको कभी भी नहीं लगेगी अस्कत। जिंदगी में अब आपको कभी भी नहीं लगेगी अस्कत, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। तो इस खूबसूरत लाइन के साथ स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रतिशत के उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पिछली बार या तो पूछे गए हैं या फिर हो सकता है उस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। तो ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखे बिना आप जाइएगा मत, क्योंकि यहां से 2-3 नंबर के आपके प्रश्न बनेंगे। और ध्यान रखिए, यदि आप ट्रिकी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज का तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डियर सर जी के नाम से, उस चैनल पे जाइए। बहुत ही मजेदार और फैक्ट ट्रिक मैं आपको दूंगा, आपका दिल चकरा जाइएगा। तो चलिए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, प्रतिशत एवं प्रतिशतता से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रतिशत एवं प्रतिशतता में क्या अंतर होता है। तो इसमें ज्यादा मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं, बस इतना ध्यान रखिए कि प्रतिशत को आपको एडवर्ब के तौर पर लिया जाता है। इंग्लिश में आप सुने होंगे क्रिया विशेषण, तो प्रतिशत को एडवर्ब के तौर पर, क्रिया विशेषण के तौर पर लिया जाता है, और प्रतिशतता को संज्ञा नाउन के तौर पर यूज किया जाता है। बस इतना जानिए, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आपका पूछ रहा है कि देखिए, कह रहा है कि 150 का 12% कितना होगा। 150 का 12%, तो ध्यान रखिए 150 कह रहा है, तो ये जो है आपका 100% है। तो जब 100, क्योंकि ध्यान रखिए कोई भी सामान दिया है तो वो अपने आप में क्या है, 100%, क्योंकि हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। तो ये 150 अपने आप में क्या है, 100% है। तो 100% बराबर कितना है, 150 है। तो आपसे 12% का मान पूछा है। तो इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 1% बराबर अगर करेंगे तो 150 बटा के 100 हो जाएगा, और हमें 12% बराबर पूछा है, तो 150 बटा के 100 गुणित कितना हो जाएगा आपका, 12। तो इसमें सॉल्व कर लीजिए। देखिए, इसमें ये कटेगा, देखिए 2 पचे 10, 3 पचे 15, 2 छके 12, 6 के 18। तो 12% कितना होगा आपका, क्या होगा, 150 का 12% कितना होगा, 18 होगा। तो या फिर दूसरे तरीके से सॉल्व करिए। देखिए, आप इसको ऐसे सेकेंड तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे क्या बोल रहा है, देखिए कि 150 का 12% कितना होगा। तो हम लिख लेंगे, देखिए हल, कि 150 का कितना बोल रहा है, 12%, यही बोल रहा है 150 का 12%। तो हम सॉल्व करेंगे तो 150 का मिस होता है गुणा, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, 12, और प्रतिशत दिया है, इस प्रतिशत को हटा करके हम नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, हो जाएगा। तो 50 दूना के 100, 50 तिया 150 हुआ, 2 एक कम 2, 2 छके 12, और 6 के 18 आ गया आपका आंसर। आया मजा। आइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 0.16 को प्रतिशत रूप में लिखिए। कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 0.16 को क्या बोल रहा है, प्रतिशत रूप में लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर 100 का गुणा करें और प्रतिशत लगा दें तो कोई फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस प्रतिशत का मान होता है 1/100, बता चुका हूं आपको। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 60, और जो प्रतिशत है उस प्रतिशत को लगा लीजिए। यही क्या है आपका आंसर। आया मजा। आइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 750 है, इसका 4% कितना होगा। तो ये अपने आप में 100% है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो बहुत ही आसान से आपका आंसर आएगा। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि 750
का कितना पूछ रहा है, 4%। कितना पूछ रहा है, 4% कितना होगा, तो हम लोग करेंगे 750 का मिस मल्टीप्लाई, इसके जगह पे हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे 4। अब प्रतिशत को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, 100। इसका मतलब ये है कि 750 का 100 में, ये देखिए 4% ये है कि 100 में 4 रुपए, तो 750 का 4% क्या होगा, 4/100 होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इससे ये आपका कट जाएगा। अब अगर हम कट करें तो इसको अगर हम कट करेंगे तो आपका होगा देखिए 75 मल्टीप्लाई बाई 4/10। तो इसको कट करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 एक कम 5, अब 15 पचे 75। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30, कितना आएगा आपका, 30 आएगा। यही आपका आंसर है। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों और हम लोग मजेदार क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 2-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए आपका जैसे कि 5वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 0.25 और 0.15 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग सिंपल तरीका अपनाएंगे। देखिए 0. कितना है आपका, 25 है, इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, तो हमें कहने का मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगाना होगा। तो प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 100 का गुणा कर दें और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रतिशत का मान होता है 1/100 होता है। तो 100 से अगर आपका 100 कट जाएगा, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको आप लिख लेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 25%। कितना आएगा आपका, 25%। 0.25 जो है 25% है। आ गया होगा समझ में। अगला क्या है कि 0.15। तो देखिए 0.15 है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके प्रतिशत लगा दीजिए तो आपका आएगा 15%। क्या आएगा, 15%। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे देखिए बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 600 का 90% बताइए। तो देखिए 600 का 90%, 600 अपने आप में 100% है, तो 600 का कितना बोल रहा है, 90%। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 600 का मिस होता है मल्टीप्लाई गुणा 90% आपका पूछा है, तो 90, इस प्रतिशत को हटा करके हम नीचे क्या लिख देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए 2 शून्य से आपका 2 शून्य इधर कट गया। 90 में अगर आप 6 का गुणा करेंगे 90 में तो कितना आएगा, 540 आएगा। तो 600 का 90% बराबर कितना होगा, 540। इस वीडियो को जब तक हम आपको बताएंगे, कोई भी फार्मूला नहीं बताएंगे कि यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, सिंपल आपका कॉन्सेप्ट बताते हुए हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चंस में आपका क्या बोल रहा है कि यदि पेट्रोल का मूल्य, यहां पर देखिए आपका दिखा रहा है पेट्रोल का मूल्य ₹35 प्रति लीटर है। क्या, यदि पेट्रोल का मूल्य 35 रुपया प्रति लीटर है, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपया प्रति लीटर हो गया, तो पेट्रोल के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई। तो बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई। आप इसको समझिएगा, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य आपका कितना है, 35 रुपये प्रति लीटर। अब समझिएगा, और मूल्य में वृद्धि मान लेते हैं कि x% की हुई है वृद्धि कितने की हुई है, x% की वृद्धि हमने माना कि कितनी हुई है, x% की वृद्धि हुई है। तो अब जो इसकी वृद्धि होने के बाद मूल्य कितना हो गया, 42 हो गया। तो पूछ रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, यही आपसे पूछ रहा है। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए 35 था, अब जैसे अगर 4% की वृद्धि अगर होती तो हम लोग इसको लिखते हैं 104/100, क्योंकि ये अपने आप में 100 है।
इसमें मान लेते हैं x% की वृद्धि हुई तो हो गया 100 प्लस x बटा के 100, इतने की वृद्धि हुई। जब x की वृद्धि हुई तो यही 35 से बढ़कर के कितना हो गया आपका 42 हो गया। कितना हुआ 42 हुआ। तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे देखिए तो बहुत ही आसानी से देखिए यहाँ पर 7 पचे देखिए यहाँ पर आपका 5 सते 35 और 6 सते 42 हो जाएगा। और अगर हम कुछ कट करें तो देखिए 5 एकम 5 यहाँ पर हो जाएगा 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपका कि 100 प्लस x बटा के 20 बराबर 6 बटा के 1, ऐसे कर लेंगे हम लोग। अगर क्रॉस इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो होगा 100 प्लस x बराबर 20 का 6 में गुणा करेंगे तो 120 होगा। कितना होगा 120 होगा। और हम x का मान अगर निकालेंगे तो 120 माइनस जब इधर आएगा तो आपका होगा कितना होगा आपका 100 होगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 20%। तो x के मान में या पेट्रोल के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई तो 20% की वृद्धि हुई। आपको विश्वास नहीं, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आपका मूल्य 35 था तो उस पर 20% की अगर वृद्धि हो गई तो ये हो गया 120 बट्टा के 100। अब देखते हैं मूल्य कितना आता है। तो 1 शून्य से 1 शून्य आपका कटा, 7 पचे 35, 2 पचे 10, 2 छके 12, 7 छके 42 आया 42 और वही आपका यहाँ पर मूल्य दिया था। तो समझ में आपको आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं और वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आइए इस और क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है 425 का 18% कितना होगा। यहां देखिए आपसे पूछ रहा है 425 कितना, 425 का 18%, यही आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे 425 यहाँ जहाँ पर का लगा है वहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 18% 18 और प्रतिशत को हटा करके बटा के क्या आप करेंगे आप 100 कर देंगे। इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप करेंगे तो इसको देखिए, इसको कट करेंगे अगर 5 से तो 8 पंचे 40 और 5 पचे 25 आएगा। यहाँ करेंगे तो 20 पंजे 100 आएगा होगा। अब अगर आप 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका होगा 4 पंचे 20, यहाँ करेंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। और अगर आप कट करेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 होगा और यहाँ 9 दूना 18 होगा। तो यहाँ होगा देखिए 17 गुणित 9 बटा के 2। अब अगर इसमें आप करेंगे तो देखिए यहाँ होगा 17 गुणित, जब 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आएगा। कितना आएगा 4.5 आएगा। और अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 17 पचे 85 के 5 हासिल जो होगा आपका 8 होगा और 17 के 68 होगा। 68 और 4 आपका होगा 72, तो ये होगा आपका 72.5। तो 425 का जो 18% होगा 72.5 होगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका क्या पूछ रहा है 3.5 मीटर का 20%, क्या 3.5 मीटर का 3.5 मीटर का पूछ रहा है कितना 20%। अगर आपको मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो और आपको आसान हो जाएगा। अगर इसको मीटर में करें सेंटीमीटर में तो 3.5 और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 100 का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। का 20%, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 350। का मतलब होता है गुणा, अब 20% का हो जाएगा 20 बटा के 100। तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा। अब 35 दूना कितना होगा 70 हो जाएगा। कितना होगा 70 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। तो 3.5 मीटर का 20% जो होगा 70 सेंटीमीटर होगा। या फिर इसको 0.7 आप क्या लिख सकते हैं मीटर लिख सकते हैं। कितना हो सकता है मीटर लिख सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, देखिए 500 किग्रा का 135 किग्रा, ये पूछ रहा है कि 500 किग्रा का 135 किग्रा कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए जैसे समझिए 500 किग्रा है, उसमें आप जैसे 500 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने प्राप्त किया कितना, 135 नंबर, 135 नंबर प्राप्त किया है। तो ये पूछ रहा है प्रतिशत, तो इसका 100 में गुणा करके हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो ये देखिए 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, और इसको कट करेंगे, देखिए 5 दूना के 10, 3 5 सते 35, तो जो होगा आपका 27% जो होगा 500 किग्रा का जो 135 किग्रा है वो कितना है आपका 27% है। तो पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा अगर तरीका आप लोग याद करें तो ऐसे करेंगे, 500 किग्रा का यहाँ निकाल सकते हैं x प्रतिशत बराबर 135। अब x बटा के यहाँ 100 करेंगे, यहाँ 500 गुणते, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इधर आपका आया 135। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 135 बटा के 5 करेंगे, तो x बराबर 5 दूना के 10, 5 सते 35, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो समझ में आया होगा, बहुत ही मजेदार और अच्छा लगा होगा। तो आइए दोस्तों एक और मजेदार क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हटके है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, कोई शहर है उसकी टोटल जो जनसंख्या, टोटल जो आबादी है वो 5 लाख है, और उसमें बोल रहा है 55% पुरुष हैं। इस जनसंख्या में 55% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं तथा 5% बच्चे हैं। तो बच्चों की जनसंख्या ज्ञात करिए। तो देखिए आपका 5 लाख जो है, क्या आपका 5 लाख जो है जनसंख्या है, ठीक है। अब इस जनसंख्या में कुल जनसंख्या देखिए, कुल जो जनसंख्या है वो कितना है आपका 5 लाख है, और बच्चे कितना है, बच्चे कितना है 5% है। तो बच्चों की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, तो आपसे पूछ किसका रहा है, बच्चों की जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या। तो बराबर क्या होगा, कुल जनसंख्या का 5% है, तो हम लिख लेंगे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या इंटू बच्चों की संख्या का प्रतिशत। तो देखिए कुल जनसंख्या आपका कितना है 5 लाख है, लेकिन बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 5%। टोटल तो 100 है, 100 में देखिए 55 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो 95 तो ये दोनों मिलाकर के हो गए, लेकिन अब 5% आपका बचा। तो 5% क्या है, बच्चे हैं, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 5 बटा के 100, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 5%। समझ में आपको आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे आप, इसको करने के बाद 5% को हटा करके बटा के क्या करेंगे 100 लिख देंगे, और इसके बाद जो भी आएगा 5 पचे 25,000 जो होगा वो क्या होगा, बच्चों की जनसंख्या होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुविकल्पी हैं, और मैं बहुविकल्पी के सभी क्वेश्चनों को नहीं करवाऊंगा, वही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए मैं एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। पहला जो क्वेश्चंस आपका बहुविकल्पी में पूछा गया है वो क्वेश्चंस है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बता दिया हूं। देखिए 2/5 को आपसे पूछ रहा है किसमें, प्रतिशत में बदलने पर। तो इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे, तो आपका 20 पंजे 100 आपका आएगा कितना 40%। कितना आएगा 40%। तो ये आपका होगा। आप बुक देख लीजिएगा, ये आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन जो बुक है उसकी बुक से मैं सॉल्व करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 15 रुपए कितने रुपए का 20% है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं इसको करवा देता हूं। 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, 20% है। अब हम मान लेते हैं कि x
का जो 20% है, रुपया क्या था आपका, मैंने मान लिया x था, तो x का जो 20% है वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। तो x का मिस मल्टीप्लाई 20% से हो जाएगा। देखिए 20% को अगर मैं फ्रैक्शन के रूप में अगर लिखता हूं तो 1/5 होगा। तो या फिर ऐसे इसको कर लीजिए, देखिए 20 बटा के आप 100 कर लीजिए, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100 आप कर सकते हैं। तो x इंटू 1/5 बराबर कितना होगा, 15। तो x बराबर अगर आप निकालेंगे तो होगा 75। तो 75 का जो 20% है वो कितना है आपका, 15 है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन आपका अ दिया है वो सही है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पूछ रहा है, देखिए कि एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक मनुष्य क्या, एक मनुष्य अपनी आय का, एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है, 3/4 भाग व्यय करता है तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी, तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। अब अगर इसको हमें हल करना हो तो टोटल आय मान लेते हैं आपका x थी, मान लेते हैं उसकी कुल जो आय है x है। अब अगर वो उसका x का 3/4 भाग व्यय करता है, इसका मतलब वो 3x/4 वो क्या कर देता है, व्यय कर देता है। तो उसका बचत कितना होगा आपका, देखिए उसका बचत अगर आपका देखा जाए तो x माइनस 3x/4 होगा, बराबर कितना होगा, x/4। तो x/4 वो क्या करता है, बचत करता है। तो जब ये बचत करता है तो यही आपसे पूछ रहा है इसका बचत प्रतिशत कितना है। तो देखिए x/4 आपका क्या करता है, बचत करता है कितने का, x का। तो इसको अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 का गुणा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से आपका ये x कट जाएगा। अगर हम लोग इसको करें तो आपका आएगा, इसको अगर हम करें देखिए x/4 1/4 होगा इंटू 100%। तो देखिए 25 चौके 100, तो आपका क्या होगा, वो 25% क्या करता है आपका, बचत करता है। ये आपको समझ में आया होगा कि देखिए x/4 है, यहाँ इसको करेंगे तो 1/, इसको हो जाएगा। तो आप टोटल अगर हम करेंगे देखिए ये ऊपर जाएगा क्योंकि अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाहर का बाहर में। तो x/4x गुणते 100 हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, इधर से हम लोग करेंगे तो आपका 25% आएगा। तो आइए दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो आपका 2016 में पूछा गया है, ये क्वेश्चंस आपका 2017 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, तो हो सकता है आपका 2020 में आ जाए। तो इन देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, देखिए 4 का 3% है। देखिए 4 का 3% नहीं, 4 का 3% है। इसका मतलब ये है कि टोटल मार्क्स आपका 4 था, उसमें से आपने 3 प्राप्त किए, तो ये कितना प्रतिशत है, तो आपका 100 का गुणा कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए, तो आपका आएगा 25 3 75%। कितना आएगा, 75%। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए 4 का 3% है, यहां पर इधर 4 का 3% नहीं पूछ रहा है। अगर 4 का 3% पूछता तो देखिए 4 का मिस मल्टीप्लाई यहाँ 3/100 कर देते तो कुछ और आता, लेकिन 4 का यहाँ पे देखिए कॉमा लगा, इसका 3% है। इसका मतलब यह है कि 4 में अगर आपने 3% नंबर पाया है तो वो कितना प्रतिशत है, तो 75% होगा। तो समझ में आपको आ गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। तो देखिए 25% है, अब उसको दशमलव में बदलेंगे तो देखिए प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे, जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 25/100। तो जब 25 में जब इसका अगर हम भाग देंगे तो आपका आएगा 0.25। कितना आएगा, 0.25। तो दशमलव में बदलने पर ये 0.25 में बदल जाएगा। तो इस प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस थे, और जितने भी क्वेश्चंस हमें लगा कि आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को मैंने
इस वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखिए, वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि मेरी मेहनत को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक आप बने रहिए सक्सेना सीपी क्लासेस में।